नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से की गई तारीखों की घोषणा के बाद सियासी दंगल में घोषित हुए संभावित प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के तहत अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ डोर टू डोर जाकर प्रत्याशियों ने अपना जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। दरअसल कोरोना गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए रोड शो, नुक्कड़ सभा, जनसभा पर रोक के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया समेत वर्चुअल प्रचार की अनुमति ने कहीं न कहीं प्रत्याशियों के साथ साथ समर्थकों का काम भी आसान किया है। तो कहीं कहीं प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के घोषित प्रत्याशी दीपक बाली के मुताबिक वे लोग शुरुआत से ही डोर टू डोर कन्विंसिंग पर विश्वास करते आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्चुअल और डिजिटल प्रचार का माध्यम काफी है, उसी के जरिए हम अपनी बात जनता तक पहुंचा लेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि हम डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी से ऊपर हैं। देखिए, हम आम आदमी पार्टी का तो आप ये मानिए कि हम लोग हमेशा से डोर टू डोर कन्वेंसिंग के ऊपर ही विश्वास करते आए हैं और उसमें हमें महारत हासिल है। तो जो साथ में डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से जो 5 लोगों के साथ डोर टू डोर की परमिशन मिलेगी, हमारे लिए वो माध्यम काफ़ी है। उसी से हम अपनी बात जनता तक पहुंचा लेंगे आराम से और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। अन्य पार्टियों चाहे कांग्रेस की बात करें, सत्ताधारी भाजपा की बात करें, तो ऐसे में उनका मुकाबले आम आदमी पार्टी अपने को कहाँ पाती है डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? मुझे लगता है हम दोनों पार्टियों से ऊपर है। सोशल मीडिया में और डिजिटल में हमारे पास, जब हम पिछले 1 साल से 1.25 साल से जनता के पास जा रहे थे, रोजगार गारंटी कार्ड लेकर, बिजली गारंटी कार्ड लेकर, तीर्थयात्रा गारंटी कार्ड लेकर, महिलाओं के लिए 1000 रुपये वाली योजना के गारंटी कार्ड लेकर, तो हमारे पास जनता से हम कई बार पिछले 1.25 साल में जुड़ चुके हैं, डोर टू डोर जा चुके हैं। तो हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं जिन पर हम आसानी से अपनी बात डिजिटल और सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हो। इस दौरान बीजेपी के टिकट के लिए मजबूत दावेदारी करने वाले और वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा के मुताबिक ओमिक्रॉन की वजह से जिस तरह के हालात बन चुके हैं, ऐसे में आने वाले चुनाव में सोशल मीडिया का अहम रोल होगा। हालांकि भाजपा का अभी कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, वहीं जब पार्टी का प्रत्याशी घोषित होगा तब इस लाइन में काम मजबूती के साथ किया जाएगा। जिस तरह का माहौल वर्ल्ड वाइड बन चुका है ओमिक्रॉन की वजह से, और इलेक्शन कमीशन ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, इसमें आने वाले इलेक्शन में सोशल मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होगा। इस सोच के साथ हम लोग वेरियस ऑप्शंस जो हैं उसको स्टडी कर रहे हैं और जल्द ही इसके ऊपर फैसला लेंगे। अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो है, क्योंकि अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ऑन द पार्टी बेसिस ही काम चल रहा है। जैसे ही कैंडिडेट डिसाइड हो जाएगा, उसमें इस लाइन के ऊपर काम और मजबूत। कांग्रेस के प्रदेश सचिव और संभावित दावेदार अलका पाल हालांकि पार्टी को मजबूती प्रदान करने में लगी हुई हैं, जिसके चलते वो डोर टू डोर पार्टी की नीतियों को पहुंचाने में लगी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि आम जनता के अधिकारों की बात करना और आमजन के लिए काम करना कांग्रेस की मुख्य विचारधारा रही है, जिसके चलते वे धरातल पर आम लोगों से वार्ता कर उनकी प्राथमिक आवश्यकताओं को जानने का प्रयास कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जितने भी काम आम जनता और आखिरी पायदान तक के व्यक्तियों के लिए किए हैं, उसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी डाल जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आदर्श चुनाव संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आम जन की बात कही है, आम जन के अधिकारों की बात कही है और आम जन के लिए ही काम करना कांग्रेस की मुख्य विचारधारा रही है। आज इसी विचारधारा पे काम करते हुए हम सब लोग आदर्श चुनाव संहिता का पालन करते हुए, पूर्ण रूप से पालन करते हुए, हम लोग महिलाओं से और धरातल पे जाके कुछ समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये प्रयास है कि पिछले विगत 20 सालों में जहाँ पर भाजपा के विधायक माननीय चीमा जी इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गली मोहल्लों की अगर हम बात करते हैं, जो प्राथमिक आवश्यकता है, यहाँ सड़कें नहीं हैं,
यहाँ नालियों की निकासी की व्यवस्था नहीं है। और जब हम लोग बात करते हैं समस्याओं की, तो यहाँ रोजगार की, स्वरोजगार की बात निकल के आती है। स्कूल कॉलेज लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के जब हम लोगों के बीच जाके बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी पूरी प्रतिबद्ध है कि 2022 में कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनती है, कांग्रेस का विधायक हमारे काशीपुर विधानसभा से आता है, तो हमारा क्षेत्र निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसरित होगा। जो विकास कार्य विगत 20 सालों से रुके हुए हैं, उन विकास कार्यों को बहुत तेजी से चालू किया जाएगा। वहीं देवभूमि उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल के रूप में उभर रही उत्तराखंड क्रांति दल के काशीपुर सीट से प्रत्याशी मनोज डोबरियाल ने सीधे तौर पर पिछले 20 साल से विधायक रहे हरभजन सिंह चीमा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता से मिलने के बाद उन्हें जनता से मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए स्थानीय विधायक के प्रति रिस्पॉन्स सही नहीं मिल रहा है। वहीं आज तक जनता की समस्याओं का समाधान भी नहीं किया गया, जिससे लोग विधायक के कार्यालय के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। ऐसे में सोशल मीडिया के माध्यम को उन्होंने सही ठहराया है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के 4.5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है और जैसे ही चुनाव का समय नजदीक आया और चुनाव में 3 महीनों से कम का समय रह गया है, तो ये लोग जनता से वादे पर वादे किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा तरीका अलग है और हम जनता से घर घर जाकर मिल रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं। राजनीति के क्षेत्र में पहली बार उतर रहा हूं। अगर कोई पार्टी अगर अच्छा काम कर रही होती तो हम लोगों को उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। परिवर्तन कब ज़रूरत पड़ता है? जब देखते हैं कि व्यवस्था गड़बड़ है, विकास नहीं हो रहा है, लोग त्राही कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, हर तरीके से जो है सिस्टम बिगड़ चुका है। ऐसे में हम लोग पढ़े लिखे लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आकर आगे बढ़ें और एक ऐसा नेतृत्व तैयार करें जिसमें कि वर्तमान जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन कर सकें। अगर कोई पार्टी, जैसे बहुत साल तक हमारी कांग्रेस पार्टी थी, अच्छा काम कर रही थी, उसके बाद भाजपा आई तो और अच्छी लहर हुई, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ काशीपुर का खासतौर से मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति बार बार जीत रहा है। लेकिन मैंने लोगों के बीच में जाकर के अगर पूछा है कि भाई आपके बीच में आपके भाजपा जो विधायक जी हैं वो आते हैं कि नहीं आते हैं, और आपका जो है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है काम होना चाहिए, विधायक जी आएँ चाहे ना आएँ। वहीं कांग्रेस पार्टी के टिकट के एक और दावेदार आशीष अरोरा बॉबी के मुताबिक काशीपुर ही नहीं बल्कि पूरे काशीपुर में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया के साथ डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से प्रचार में कहीं आगे है। विधानसभा काशीपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आ रही है, धरातल पे फुल तरीके से तैयार है और सोशल मीडिया जैसा आचार संहिता का जो भी आदेश होगा उस हिसाब से हम मीडिया लेके सबका साथ सबका विकास लेके हम बिल्कुल तैयारी है इस समय। और हर कार्यकर्ता नहीं, आम पब्लिक भी इस बार मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को बनाना है, हरीश रावत जी को मजबूत करना है, सोनिया गांधी को मजबूत करना है, राहुल गांधी को मजबूत करना है। त्रिकोणीय चुनाव कोई नहीं है, बस आमने सामने भाजपा और कांग्रेस है, जिसमें कांग्रेस बहुत ऊपर है और भाजपा का बिल्कुल कहीं से कहीं दूर तक भी नहीं है। ये सिर्फ उड़ाई जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी धरातल पर उतर चुकी है, बिल्कुल तैयारी है। आम में है, 3 में कहीं नहीं है। आम पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलेगा। आप काशीपुर का विकास देख लीजिए, 4 बार के हमारे विधायक जी चीमा जी ने जनता ने वोट देके 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार 4 बार गलती कर चुकी है, अब 5वीं बार गलती नहीं करेगी। आप चौराहे से लेके गली गली देख लो, महेशपुरा अली खां कहीं देख लो, आवास विकास, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पार्क नहीं है ढंगा बना हुआ, कहीं आप भी बच्चों साथ ले आ सके। कहीं सड़क पर उतरेगा तो पहले समझो रात भी अपनी गली में गया हूँ तो मेरे घुटनों तक पानी था। रात बारिश बांधे पड़ती है, पहले गलियों में पानी, सड़कों में अंदर दुकान घुस जाता है। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस पार्टी आ रही है और सारे विकास होंगे। जो ये नहर वाला जो है ये वाला, इसका भी 2-2 फुट नीचे करके से पानी की निकासी होगी, जिससे पूरी खुदवाई होगी इसके नीचे। भारतीय जनता पार्टी के संभावित दावेदार राम मेहरोत्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कोरोना काल में सोशल मीडिया के जरिए और नेटवर्किंग के जरिए काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है तो बतौर प्रत्याशी प्रिंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ हमारा बहुत अच्छा तालमेल रहा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने कोरोना काल में पूरे देश में सोशल मीडिया के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू काम करा, वर्चुअल मीटिंगें करी, वर्चुअल व्यवस्था बनाई। और सोशल मीडिया भारतीय जनता पार्टी का भी, और एज ए भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट दी थी एज ए प्रत्याशी जो है वो हमारा सोशल नेटवर्क बहुत मजबूत है और हमारे पास एक बढ़िया टीम है। और फिर हमारे जो अपने काशीपुर के जो टीवी चैनल हैं, जो हमारे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हमारी पूरी हेल्प भी करेगा क्योंकि हमारा उनसे शुरू से ठीक संपर्क रहा है। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और हमारे बूथ पर पन्ना प्रमुख तक हमारे सक्रिय हैं, तो पन्ना प्रमुख जो है वो अपने बूथ पे अपने पन्ने पे काम करेगा। तो हमें 5 आदमी, मान लो एक पन्ना प्रमुख अपने साथ 2 आदमी 3 आदमी लेके अगर अपने पन्ने के 30 वोट जो हैं अगर या 50 वोट हैं उन पर अगर काम करता है तो हमें बहुत ज़्यादा कहीं भीड़ इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ प्रमुख, हमारा शक्ति केंद्र प्रमुख, हमारे 3 चैनल हैं, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख और फिर शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र का संयोजक, और उसके बाद फिर हमारी नगर मंडल की टीम, महानगर की टीम। तो ये हमारा एक चेन है और ये चेन पूरी तरीके से हमारी सक्रिय है। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।